फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा तीन पत्ती कैसे खेलते हैं, यानी कि हाउ टू प्ले तीन पत्ती। देखो, जैसा कि बहुत सारे ऐप में लूडो गेम होता है, सभी में सेम एक ही तरह से लूडो खेला जाता है। इसी तरह से बहुत सारे गेम हैं जिसमें तीन पत्ती होता है। जिस गेम में आप तीन पत्ती खेलो, सेम एक ही रूल लगता है, सेम एक ही तरीके से खेला जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी गेम में तीन पत्ती खेल सकते हो, बार बार विन करोगे। तो चलिए जान लेते हैं सही तरीका क्या है जिससे आप बार बार विन करोगे। हमारी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर ऑल कर लीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, ये गेम में मैंने तीन पत्ती ओपन कर लिया है। बहुत सारे फेक ऐप है, तो आपको रमी सर्कल ही डाउनलोड करना, उसे ही प्ले करना, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे ऑनलाइन खेलो या ऑफलाइन खेलो, दोनों में सेम एक ही तरीके से खेला जाता है। तीन पत्ती गेम को अक्सर 3 या 6 लोगों के बीच में ही खेला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 5 लोग खेल रहे हैं। जैसे ही आप तीन पत्ती गेम को प्ले करोगे तो पहले थोड़ा सा बोर्ड के पैसे कट होता है। आगे बढ़ने से पहले ऑटोमेटिकली जितने भी प्लेयर होंगे, बोर्ड के पैसे कट कर ये यहाँ पर जमा हो जाता है। उसके बाद ये गेम वाले सबको पत्ते बांटेंगे। तो गेम में एंट्री लेने से इस तरह से जितने भी प्लेयर होंगे सबको 3-3 पत्ते मिल जाएंगे। बस ये गेम मैं यहीं पर रोक देता हूँ। सबसे पहले इसके रूल्स समझना पड़ेगा कि इसमें बनाना क्या होता है और करना क्या होता है और कहाँ से क्या होता है। लेकिन ये अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा अगर आपको ताश के पत्तों के बारे में नहीं पता तो मैं इसको बता दूँ, फटाफट से इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, पूरे 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, जो तीन पत्ती गेम खेलने के लिए यूज होते हैं। लेकिन तीन पत्ती गेम में जोकर का कोई रूल नहीं होता, जोकर यूज ही नहीं होता है तीन पत्ती गेम में। तो इन 4 तरह का कार्ड के पत्तों को क्या कहा जाता है? सबसे पहला है लाल पान, दूसरा है हुकुम का, तीसरा है चिड़ी का और चौथा है ईंट का। और इन चारों कार्ड में पास के पत्तों के नाम कुछ इस तरह से होता है, जो कि बढ़ते हुए नंबर में बता रहा हूँ। दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पांची, छठी, साती, आठी, नवमी, दसी, गुलाम, रानी और बास्ता। एंड ये लास्ट है इक्का। ये सबसे बड़ी पत्ती होती है। ओके, बस ये इतना ही होता है। चलिए अब ऐप में चलते हैं। अब बात करते हैं इसमें बनाना क्या होता है और करना क्या होता है। तो देखो भाई, इसमें बनाना कुछ भी नहीं होता है। ये जो 3 पत्ते होते हैं आपको मिलता है, उसको बस देखना है ये किस कैटेगरी में आते हैं। तीन पत्ती गेम में 6 तरह की कैटेगरी या रूल होते हैं, समझ लो। बस इसको ही आप ध्यान से समझ लेना है। इससे ही बस समझ लो आपके 90% सीख गए इस तीन पत्ती गेम का। ध्यान रखना, इसको इसी क्रम में क्यों रखा गया है, क्योंकि इस कैटेगरी के पत्ते की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद फिर इसकी ज़्यादा होती है, फिर इसकी ऐसे घटती जाती है। सबसे कम वैल्यू इस हाई कार्ड के पत्तों की होती है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है उसको ट्रेल या सेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि तीनों पत्ते सेम एक ही नंबर के होते हैं। इनको ही ट्रेल या फिर सेट बोला जाता है। इस ट्रेल पत्तों की वैल्यू सबसे ज़्यादा होने की वजह से बाकी कैटेगरी के पत्ते इसमें विन नहीं कर सकते, वो हार जाएंगे। लेकिन इस कैटेगरी में ग्रुप लेवल के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है। जैसा कि आपके पास 3 इक्का वाला ग्रुप है तो इससे बड़ा कोई नहीं है। ये आ गए आपके पास तो समझ लो ये गेम आप ही विन कर गए। 100% आपकी जीत पक्की है, कोई भी हरा नहीं सकता आपको। उसके बाद ये बादशाह वाला ग्रुप की लेवल सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी। सबसे छोटा लेवल होगा इस कैटेगरी में वो 2-2 वाले ग्रुप का होगा। दूसरे नंबर कैटेगरी है वो है प्योर सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, तीनों पत्ते बढ़ते क्रम में यानी कि सीक्वेंस में होते हैं। सीक्वेंस का मतलब 2, 3, 4, 6, 7, 8 इस तरह से। इसको ही सीक्वेंस बोलते हैं, क्रम बोलते हैं। तो सीक्वेंस में होने के साथ साथ वो तीनों एक ही कार्ड के पत्ते होने चाहिए, तभी वो प्योर सीक्वेंस माना जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है प्योर सीक्वेंस के, इनको देख के आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये उतना ही आसान है। दोस्तों, इसे आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तब आप इस गेम को 2-3 बार खेलने लगोगे, तब आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। तीसरा वाला जो कैटेगरी है वो है सीक्वेंस या रन। ये वाला भी एकदम प्योर सीक्वेंस की तरह ही है।
इसमें भी तीनों पत्ते बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि तीनों पत्ते अलग अलग कार्ड के होने चाहिए, तब भी ये सीक्वेंस यानी रन माना जाएगा। ये कुछ सीक्वेंस के एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए। चौथा वाला कैटेगरी है वो है कलर या फ्लश। इसको पहचानना बहुत ही सरल है। इसमें क्या होता है कि तीनों पत्ते एक ही कार्ड के होते हैं, लेकिन उसके नंबर अलग अलग होते हैं। ऐसे पत्तों के ग्रुप को कलर कहा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पांचवी कैटेगरी है पेयर या जोड़ा। इसमें क्या होता है कि तीनों पत्तों में से दो पत्ते के नंबर सेम होते हैं, जबकि तीसरा पत्ता कोई सी भी कार्ड का हो या किसी भी नंबर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये सेम नंबर का जोड़ा होना चाहिए। इसको ही पेयर बोलते हैं। ये कुछ पेयर के एग्जाम्पल हैं जो आप ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। छठा और लास्ट कैटेगरी है वो है हाई कार्ड। इसमें क्या होता है, पता नहीं इन लोगों ने इसका नाम हाई कार्ड क्यों रख लिया, क्योंकि बस इनका नाम ही है हाई कार्ड बस, जबकि ये बेकार पत्तों वाला कैटेगरी है जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है। ऊपर ये जितनी कैटेगरी है सबसे ये हार जाएगा। भले ही ऊपर के ग्रुप के सबसे कम नंबर वाले पत्ते हो और आपके पास हाई कार्ड लेवल के बड़े पत्ते हो, फिर भी आप हाई कार्ड के पत्तों में हार जाओगे। इसलिए लोग इसे हाई कार्ड की कैटेगरी के पत्ते आ ना जाए तो गेम को पैक कर लेते हैं, यानी कि गेम को क्यूट कर लेते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि ये हाई कार्ड कैसे बनता है। तो जब आपके पास ऐसी पत्तियां आ जाए जिससे ना ट्रेल बन रहा, ना प्योर सीक्वेंस, ना सीक्वेंस, मतलब इन पांचों में से कुछ भी नहीं बन रहा, तब उसको हाई कार्ड वाला ग्रुप कहा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल है हाई कार्ड के, इनको आप देखकर समझ सकते हो कैसी पत्तियां होती है हाई कार्ड के ग्रुप में। ओके, बस ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन और डाउट होता है लोगों को, वो है कि इसमें जीतने का रूल क्या है। और अगर आपके पास भी सेम कैटेगरी की पत्ती है, सामने वाले बंदे के पास भी सेम कैटेगरी की ही पत्ती है, तब कौन जीतेगा। अगर दोनों लोगों की सारी पत्तियां सेम ही हैं तो कौन जीतेगा। तो देखो भाई, इसमें जीतने का सिंपल सा दो रूल है। पहला तो आपके पास ये ट्रेल की पत्ती है और सामने वाले के पास ये ट्रेल की ही पत्ती है, तो जिसके पास बड़ी पत्तियां होगी यानी कि बड़े लेवल की होगी वही विन करेगा। दूसरा है कि आपके पास ट्रेल को छोड़कर बाकी भी किसी कैटेगरी की पत्तियां हैं, जैसा कि आपके पास हार्ड कार्ड की पत्तियां हैं और सामने वाले के पास भी हार्ड कार्ड की पत्तियां हैं, तो विनिंग को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले दोनों के पास जो बड़ी लेवल की पत्ती होगी उसको कंपेयर किया जाएगा और जिसकी बड़ी होगी वो विन कर जाएगा। लेकिन पहली पत्ती दोनों की सेम ही नंबर की है, तब क्या होगा कि दूसरी पत्ती को, सबसे बड़ी पत्ती को कंपेयर किया जाएगा, जिसकी दूसरी बड़ी पत्ती होगी वो विन कर जाएगा। अगर दूसरी वाली भी सेम है तो तीसरी को कंपेयर किया जाएगा। ओके, बस चलते हैं, अपने ऐप में चलते हैं। मैं आपके सामने लाइव 3 पत्ती गेम खेलकर और विन कर भी दिखाऊंगा। तो जैसे ही ये गेम स्टार्ट होगा, सबको 3-3 पत्ते मिलने के बाद किसी किसी पत्तों के पे छीन और किसी किसी पत्तों पे ब्लाइंड या किसी पत्तों पे कुछ भी नहीं लिखा आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए वरना आप हार जाओगे। तो ब्लाइंड का मतलब है कि वो बंदा अपने पत्तों को नहीं देखा है, क्योंकि वो पत्ते किस्मत के भरोसे हैं कि शायद अच्छी पत्ती आई होगी और मैं जीतूंगा, और बस वो चाल पे चाल चले जा रहा है। ब्लाइंड खेलने का फ़ायदा ये है कि आपको आधे पैसों की चाल चलनी पड़ती है, जितना सीन करने वाले बंदे ने खेला है उससे। ब्लाइंड खेलने का नुकसान क्या है, तो इसमें आपको जीतने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि ये पता नहीं रहता कि वो पत्तियाँ कैसी होगी और आप बस किस्मत के भरोसे पैसे लगा रहे होते हैं। सीन का मतलब है कि उस बंदे ने अपने पत्तों को देख लिया है, जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तुरंत ही अपने पत्तों को देख लेते हैं, फिर बिना देखे ही कुछ साथ चलने के बाद उनको लगता है कि पत्तों को देख लेना चाहिए, उसी हिसाब से आगे पैसे लगाऊं या छोटी पत्ती होगी तो हार जाऊं। तो गेम के स्टार्टिंग में या पूरे गेम में कभी आप अपने पत्तों को सीन कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। सीन करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास अच्छी पत्तियाँ नहीं हैं, आपको लगता है कि इस कैटेगरी के पत्तों से मैं हार जाऊंगा और आप उस गेम को नहीं खेलना चाहते, तो आप यहाँ से पैक कर सकते हो, यानी कि तुरंत क्यूट कर सकते हो। पैक करने पर आपके पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं जो उस गेम में लगे थे। सीन करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, सीन करने के बाद आपको 2 गुनी पैसों की चाल चलनी पड़ती है, यानी कि जो बंदा ब्लाइंड कर रहा है वो 10 रुपये की चाल चल रहा है तो आपको 20 रुपये की चाल देनी पड़ेगी। ओके, बस अब 2 गजब की चीज़ें बच रही हैं, उनको जान लेते हैं, बस सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं खेल कर और जीत कर आपको दिखाता हूँ।
पहला है साइड शो। इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपने पत्तों को सीन कर लिया है और सामने वाले बंदे ने भी सीन कर लिया है तो आपकी सार आने पर आपको साइड शो दिखाई देने लगेगा। इस पे क्लिक कर आप सामने वाले को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अपने पत्ते दिखाएगा क्या। फिर उसकी मर्जी, वो चाहे तो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। और अगर एग्री करता है दिखाने के लिए तो आप दोनों के पत्ते दिख जाएंगे। तुम दोनों को ही दिखाई देंगे, बाकी किसी को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही है साइड शो। जिसकी बड़ी पत्ती होगी वो विन कर जाएगा। दूसरा है शो। गेम में सबसे लास्ट में होता है जब 2 प्लेयर बचते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस प्लेयर ने अपने पत्तों को सीन कर लिया है वो अगर ब्लाइंड प्लेयर से अपने पत्ते शो करवाना चाहता है तो सीन वाले बंदे को जितने पैसे वहाँ पे लगे होते हैं उसका 4 गुना पैसा लगाना पड़ेगा शो करवाने के लिए। लेकिन दोनों प्लेयर जो लास्ट में बचे हैं उन दोनों ने अपने पत्तों को सीन कर लिया है। अगर कोई एक शो करने के लिए बोलता है तो सिर्फ जितने पैसे होंगे उस गेम में उसका केवल 2 गुना पैसा लगाना पड़ेगा शो करवाने के लिए। और लगाने वाला बंदा तो हार जाता है तो वो पैसे भी उसी में हार जाता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्लाइंड प्लेयर ना तो शो के लिए बोल सकता है और ना ही लास्ट में वो दूसरे का पत्ता शो करवा सकता है। मतलब 2 प्लेयर बचने पर उसको शो का ऑप्शन ही नहीं मिलता, इसलिए उसको भी सीन करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसका पार्ट 2 बना लेता हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल 2-3 बार इस लाइव पत्ती गेम को खेलते हुए सब कुछ बताऊंगा भी और दिखाऊंगा, जिससे आपको और भी ऐसे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको देखने के बाद हम एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे और हर बार जीतोगे इस 3 पत्ती गेम में। वीडियो बनाने के बाद मैं यहाँ ऊपर लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे और भी वीडियो देखने के लिए।